बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी जो कनाडा में इमिग्रेशन के लिए ख्वाहिशमंद हैं। तो अगर आपकी दिलचस्पी कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लें। अदरवाइज़ अगर आपकी दिलचस्पी किसी और हवाले से है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें। अभी इस वक़्त जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ चीज़ें जो शेयर करूँगा, उसमें जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये न्यूफ़ाउंडलैंड और लैब्राडोर जो है, ये उसकी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये जो प्रोविंस है वहाँ पे उनका ये बुनियादी तौर पे वैसे ये 2 इलाके हैं। मैं थोड़ा-सा आपको इसका बैकग्राउंड ये बता दूँ कि जो आज की वीडियो शेयर करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन में चीज़ है वो ये है कि इन्होंने एक वर्चुअल फेयर इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है लाइव उसका एहतमाम किया है। और मैं ये वीडियो आपके साथ वक्त से बहुत पहले शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने आप को अगर उस वर्चुअल इवेंट में जाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करा सकें। फ़ायदा इसका ये है कि मुझे अभी तक कभी ओंटारियो का या मैनिटोबा, मिसिसागा या इस तरह की जो जगह मुझे कभी इस तरह की चीज़ जो थी वो इन्फॉर्मेशन में नहीं थी कि उनके वर्चुअल फेयर्स होते हैं। लेकिन इसका मुझे पहली मर्तबा जो था ये चीज़ जो है वो नज़र आई तो मैंने इसकी कुछ डिटेल्स देखी और फिर मैंने जो अपने मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस वीडियो को जो है बनाने का इरादा किया कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इस हवाले से कि आप वैसे तो अगर कहीं अप्लाई करना चाहें तो आपको जॉब अप्लाई की सीवी वगैरह भेजना या जॉब्स को फाइंड करना या ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें जो थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ है वो इस हवाले से है कि ये एक वर्चुअल फेयर होगा या बल्कि उसको कहना चाहिए कि ये एक वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर होगा जिसमें आप रजिस्टर हो जाएँगे और रजिस्टर होने के बाद जो आपको इसका फ़ायदा होगा वो ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें जो इन्होंने एक किस्म की फैसिलिटेशन ये दी है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं अब आपका कोई भी शोबा है तो आप अपने शोबे के मुताबिक अपने जो एम्प्लॉयर जो कंपनीज़ वहाँ पे हैं उनसे आप बराह रास्त जो है वो बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो मुख्तलिफ वहाँ के एम्प्लॉयर्स होंगे, कंपनीज़ होंगे, उनके साथ आपकी एक नेटवर्किंग हो सकती है और आपका उनका क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो सकता है। आप इसको जो है जो एक लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है उसके अंदर ये चीज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे जो स्टेप्स हैं कि कैसे आपने इमिग्रेट करना है वहाँ पे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव जो है वो मिल रही होगी रियल टाइम के अंदर। और फिर ये कि जो एक ज़्यादा इस हवाले से अहम चीज़ ये होती है कि कहाँ पे रिहाइश करनी चाहिए, कहाँ पे रहना है, वहाँ पे अखराजात कितने हैं, सैलरीज़ कितनी होती हैं, जॉब्स कितनी हैं, पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे, कैसा इलाका है। तो ये आपको वहाँ पे उस जो लाइव आपका प्रोग्राम है, उसके अंदर शिरकत के लिए अगर आप अभी अपने आप को रजिस्टर करवाएँगे तो फिर वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें या फैसिलिटीज़ या ये जो बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं। तो ये वीडियो इस हवाले से थोड़ी-सी जो थी वो इम्पोर्टेंट थी कि आप जब वन टू वन जो है वो किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल ये थोड़ा-सा मैंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता दिया। मैं भी आपको डिटेल और रजिस्ट्रेशन जो है इसके साथ आपके लिंक शेयर कर लेता हूँ। इसकी कुछ डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगी। ज़्यादा डिटेल्स जो हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है कियान शाह के नाम से है, उसका एक लिंक है, मैं उसके ऊपर ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल जो है, जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको चैनल को फ़ॉलो कर लें। तो वहाँ पे मैं अपडेट्स जो होती हैं वो टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट वो डालता रहता हूँ उसके ग्रुप के अंदर जो मेरा चैनल है। तो वो ये चीज़ होगी कि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आती रहेगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा-सा आपको इसके बारे में ये बता दूँ कि वैसे तो अगर आपको मालूम है कि कनाडा जो है ये पाकिस्तान से तकरीबन 14-15 गुना बड़ा है, यानी पूरा अगर आप कनाडा के हवाले से देखें बहुत बड़ा उनका इलाका है। तो मतलब पाकिस्तान जैसे अगर ममालिक मतलब 14 ममालिक हों,
तो वो एक कनाडा बनता है, उसका साइज़ इतना है। तो मतलब ये आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा दे दूँ, लेकिन ये जो अभी आपके साथ जो न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की बात कर रहा हूँ, इसका जो इलाका है ये पाकिस्तान से तकरीबन आधा है। यानी ये एक इनका जो सूबा है ये तकरीबन आधा पाकिस्तान के बराबर है ये, तो वो आपको ये आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो उनकी एवरेज जिसको कहते हैं कि इनकम जो है वो $75,000 सालाना के करीब एक एवरेज इनकम है। अब अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करूँ, तो आपको मालूम है कि इस वक़्त तकरीबन ये चीज़ 205 के करीब शायद इस वक़्त इनका करंट रेट चल रहा है। टू बी वेरी एग्ज़ैक्ट मैं सिर्फ़ एक आपको आइडिया ये दे रहा हूँ। तो अगर ये 205 के करीब का आइडिया है, तो ये अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में वहाँ की जो माहाना एवरेज इनकम है वो तकरीबन 12 लाख है। मैं कुछ कॉस्ट जो होंगी वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लूँगा, ताकि आपको थोड़ा-सा कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो है वो थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर में जाएँगे तो वहाँ किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कॉस्ट के हवाले से आपको देखनी पड़ेंगी। ये मैं चीज़ आपके साथ ज़िक्र करता हूँ कि सेंट जॉन्स इनका एक कैपिटल प्लेस है, वहाँ पे कैपिटल सिटी है। तो थोड़ा-सा ये बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड जो है ये प्रोविंस तो नहीं है। ये जो सेंट जॉन्स है ये बड़ी कदीम शहर है नॉर्थ अमेरिका के हवाले से, और जो टोटल पॉपुलेशन ये न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की तकरीबन 6 लाख लोग जो हैं ये वहाँ पे इस वक़्त रिहाइश पज़ीर हैं, तो टोटल आबादी जो है वो 6 लाख है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, मतलब वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो भी बहुत ही कम होगी, क्योंकि अगर आप उसको अंदाज़ा पाकिस्तान के हवाले से कंपेयर करके देखें, तो पाकिस्तान में इस वक़्त 23 करोड़ लोग रह रहे हैं। और अगर आप आधा पाकिस्तान के बराबर का कोई जगह देख रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ़ 6 लाख लोग रह रहे हैं, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा मतलब एक हो जाता है। पर सेंट जॉन्स इनका मैंने आपको बताया था कि ये वहाँ का उनका कैपिटल, और यहाँ पे उनकी तकरीबन मतलब जो माहाना आमदनी वो मैंने आपके साथ मतलब शेयर की है। एक बेडरूम जो है, अगर आप 1 बेडरूम का वहाँ पे कोई घर या अपार्टमेंट या कोई ऐसी चीज़ लें, तो वो तकरीबन महीने का $1,000 उसका किराया होता है। तो वो आपको 1,000 कैनेडियन डॉलर्स की बात हो रही है। तो ये आप ज़हन में रखिएगा कि जो यूएस डॉलर का रेट और कैनेडियन डॉलर का रेट फ़र्क है। तो तकरीबन ₹90 का दोनों में फ़र्क है। तो ये मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये कैनेडियन डॉलर के हवाले से कर रहा हूँ। दूसरा इनका जो बड़ा पॉपुलर जगह है वो वहाँ पे सिर्फ़ 19,000 लोग रहते हैं। ये कॉर्नर ब्रुक का इलाका है, और यहाँ पे जो घर है वो तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 लाख डॉलर का एक घर मिल जाता है। अगर किराए की बात करें तो $800-900 जो है वो 2 बेडरूम का किराया यहाँ पे होता है। एक फिर उनका बड़ा यहाँ पे पॉपुलर माउंट पर्ल का एक इलाका है। यहाँ पे भी आपको तकरीबन 1 बेडरूम $1,000 डॉलर पर मंथ के ऊपर जो होगा वो मिल जाएगा। और फिर इनका ब्रैगस एंड क्यूबर्ड एक ट्विन आइलैंड्स हैं ये वहाँ पे। यहाँ पे भी आपकी जो हाउसिंग है वो डिटैच हाउसिंग भी आपको मिल जाती है, अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप वैसे ख़रीदने की बात कर रहे हो तो वो तकरीबन 3-4 लाख डॉलर का आपको वहाँ पे एक डिटैच होम भी मिल जाता है। फिर कंसेप्शन बे साउथ इनका एक इलाका है, वहाँ पे भी किराए इनके वही $1,000 के करीब हैं। ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आपको वहाँ के जो इलाकों के नाम हैं, जैसे सेंट जॉन्स हो गया, कॉर्नर ब्रुक हो गया, माउंट पर्ल हो गया, ब्रैगस एंड क्यूपर्ड हो गया, कंसेप्शन बे साउथ हो गया, तो ये थोड़ा-सा आपको एक आइडिया हो जाएगा उसके बारे में। तो मैंने इसलिए ये चीज़ आपके साथ शेयर की कि वहाँ पे जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के हवाले से जो है, अगर कोई घर ख़रीदना चाहता है या किराए पे लेना चाहता है, उसकी एवरेज इनकम क्या होगी। तो इसमें मतलब आपको अंदाज़ा है कि अगर $6,000 के करीब अगर आपकी आमदनी है 1 माह की, और उसमें से अगर आपका 1,000 जो है वो आपके किराए वग़ैरह और यूटिलिटी खाना-पीना जो भी है, और फिर तकरीबन $1,001 आपकी जो
कपड़े या हाउस होल्ड आइटम्स जो आपकी जो फूड बास्केट जो आपकी है वो तकरीबन अगर वो भी 1000 के करीब है जो कि बहुत हाई मैं बता रहा हूँ, लेकिन 2000 $2500 अगर आपके वहाँ पे ये लग रहे हैं, मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो उसमें से आप देख लें कि तकरीबन कोई 3 $3500 जो है वो माहाना जो है वहाँ पे कोई टैक्सेस वगैरह कट कटा के, तो तकरीबन इतना 3 के करीब जो होगा शायद वहाँ पे एक सेविंग हो सकती है। बहरहाल ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, हर किसी की अपनी स्पेंडिंग की आदत होती हैं कि कोई अखराजात किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है। तो ये बहरहाल चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर ली। इसमें जो चीज़ें इस वक़्त जो इनका मेन जो इन्होंने एक अपना पूरा यूआरएल इसके ऊपर जो है, या जिसको आप वेबसाइट कह लें, वेबसाइट जो इन्होंने अपनी इसके लिए बनाई है वो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि ये वो वेबसाइट है जो न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर कनाडा, ये उनकी वेबसाइट है। ऑफ़िशियल यहाँ पे इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर्स के लिए इन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है जो आप इसे देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वर्चुअल इमिग्रेशन इनका मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, पाकिस्तान चूँकि साउथ एशिया में आता है, तो ये 24 जनवरी जो है, ये 6 बजे शाम को जीएसटी, ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम जो उनका जीएसटी है, ये 6 बजे आप इसको अगर पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहें तो नेट के ऊपर आप इसको देख लीजिएगा कि एग्जैक्ट टाइमिंग हमारे उनका डिफरेंस कितना बनता है। लेकिन ये जो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के लिए उन्होंने 24 जनवरी 2024 को जो है यहाँ पर उन्होंने ये किया है। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि ये 24 जनवरी 2024 जो है वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने जो चीज़ एक नीचे लिखी हुई है कि आपका डायरेक्ट एक्सेस का होना, या जो कंपनीज़ के साथ आप बराह रास्त बात कर सकते हैं, अपना जो रेज़्यूमे है, आपका जो सीवी है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन वो सीवी के लिए उन्होंने एक फ़ॉर्मेट भी दिया है कि आपको जो फ़ॉर्मेट बताया गया है आपने उसके मुताबिक ही वो जो आपका सीवी है वो लेना है। वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर आगे कर लेता हूँ। ये इन्होंने नीचे कुछ अपनी जो मल्टीकल्चरलिज़्म और ये जो लैब्राडोर टूरिज़्म वगैरह के हवाले से ये चीज़ बताई है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वक़्त आपके साथ इसमें शेयर कर लेता हूँ कि इसमें कैसे आपने शमूलियत आपने कैसे करनी है। तो जब आप पहले वहाँ पे रजिस्टर होंगे, तो आपका जो ईमेल एड्रेस वहाँ पे आप देंगे अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके ऊपर जो है वो आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसके अंदर तमाम तफ़सील लिखी होगी कि आप इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। उसके बाद के अगर आपको कोई लॉगिन डिटेल्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, तो वो कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं है। आपने सिर्फ़ वो जो आपने आपको ईमेल पे लिंक आया होगा, आपने उस लिंक को ही क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएँगे। इसलिए कुछ चीज़ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने काफ़ी आसानी जो है वो इस हवाले से की है। इसमें कोई आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आम जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप या मोबाइल, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप उससे इसमें शामिल हो सकते हैं। आपने सिर्फ़ एक लिंक को ही क्लिक करना है, और आपका जो भी ब्राउज़र है, आप कोई क्रोम पे काम करता है, एज पे करता है, तो वो कोई भी जो आपका लैपटॉप वगैरह या आपका जो मोबाइल है, आप उसके साथ जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ इन्होंने वीडियोज़ जो हैं वो इन्होंने रिकमेंड की हुई हैं कि आप उन वीडियोज़ को जो है वो एक दफ़ा मतलब ज़रूर अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको देख लें। उनकी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोज़ हैं, लेकिन अगर वो रिमूव भी हो गई हैं तो मैं समझता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। इस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसमें फ्री जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये चीज़ जो है इसमें मुख्तलिफ़ जो पाथवेज़ हैं कि आप कैसे न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के अंदर जा सकते हैं। तो उसमें आपके जैसे कोई एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स हैं, या जैसे इंग्लिश लैंग्वेज आपका टेस्ट है, आइलेट्स है, या PIP है, ये सेल्फ पिप का जो है, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड कोई है या नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह या ऐसी चीज़, या आपकी कोई
बायोडाटा है या कोई कलर कॉपी आपको चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स उस हवाले से हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें कि क्या आप वहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश कर सकते हैं, तो आपको पता है कि एक फेडरल इमिग्रेशन है, एक प्रोविंशियल इनका प्रोग्राम्स होते हैं, तो डिपेंड करता है वहाँ पे कि आपका जो टाइम पीरियड है, फिर आपको एक पीआर कार्ड वहाँ पे मिलता है जिसको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है, तो वो वहाँ पे आपको मिलता है। बहरहाल इसमें क्या कोई इमिग्रेशन के लिए फ़ीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, तो ये बात आपको ज़हन में रखना है कि इमिग्रेशन की एक फ़ीस होती है जो आपने वहाँ पे अदा करनी है। अच्छा, फिर ये कि आपको यहाँ पर जो इमिग्रेशन है उसका क्या फ़ायदा है? तो अगर आप ओंटारियो को या दूसरे जो मैनिटोबा वगैरह उनको जो कंपेयर अगर आप करें, तो यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है ना वो ज़रा रीज़नेबल है, यहाँ पे कम है थोड़ी-सी। तो ये एक उनका यहाँ पे पॉज़िटिव पॉइंट है। बहरहाल अब अप्लाई करने के लिए जो आपने बाकी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे जाके खुद पढ़ सकते हैं। मैं सारी इसलिए नहीं दे रहा कि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, कम वक़्त में जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर हो जाएँ। यहाँ पर आपने रजिस्टर करना है अपने आप को, तो ये अटेंडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, आपने अपनी नीचे ईमेल जो है वो देनी है। तो ये चीज़ आप देखें कि कंट्री ऑफ रेज़िडेंस में अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें या जो भी आप जिस जगह से भी वीडियो देख रहे हैं, आप अपना जो भी आपका मुल्क है, अपनी एजुकेशन लाइव जो आपकी यहाँ पे है, उसमें दे दें। और नीचे उन्होंने एक अपलोड सीवी भी दिया हुआ है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपना एक सीवी अपलोड करना है और इसमें उन्होंने एक फ़ॉर्मेट दिया हुआ है जिसके मुताबिक आपने वहाँ पे ये चीज़ जो है वो करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी-सी जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर लूँ कि जो उन्होंने एक फ़ॉर्मेट दिया है, आपने उस फ़ॉर्मेट के मुताबिक अपने सीवी को बनाना है। कुछ लोगों ने बड़े वो मतलब सीवी ऐसे कई दफ़ा मेरे पास आते हैं कि बड़ा उन्होंने बीच में कलर्स वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं। तो वो मैं अभी आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ कि किस तरह जो है वो आपने यहाँ पे अपने सीवी जो है वो अपलोड करना है। इसके अंदर लैंग्वेज है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, नहीं है। आपको फ्रेंच जो है वो आती है कि नहीं आती या कोई अगर आपका सवाल है अगर न्यू फाउंडलैंड के बारे में तो आप वो भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 सवाल उन्होंने यहाँ पे दिए में। बहरहाल इसमें फिर ये कि उन्होंने आपसे ये भी सवाल पूछा है इसमें कि जी आपको इस वर्चुअल जो इवेंट अटेंड करने से आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा या हासिल होगा? तो वो उन्होंने आप 2-3 चीज़ें अगर लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं। नीचे एक आई एम नॉट अ रोबोट को रिकैप्चा है ये आप इसको क्लिक करके और फिर आप सबमिट का जो बटन है उसको कर दें तो आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इस वर्चुअल इवेंट के अंदर जो हो जाएगी जो 24 जनवरी 2024 को 6 बजे जो है शाम ये होगा। तो ये आपको जब ईमेल आएगी तो उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो उसमें लिखी होंगी। अच्छा, इसके अंदर अब इनका जो सीवी का मैंने आपसे एक ज़िक्र किया था कि सीवी में आपने क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह लिखनी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि टाइम जो है वो थोड़ा-सा उसके अंदर जो है वो सेव हो सके और आप अपना सीवी तैयार कर सकें। स्क्रीन पे जो अभी आपको इस वक़्त चीज़ दिखाई दे रही है ये उन्होंने शुरू में कुछ अपनी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं कि आपने नाम, अपनी प्रोफ़ेशन समरी, वर्क वग़ैरह, एजुकेशन ये चीज़ें मेंशन करनी है। अच्छा, यहाँ पर नीचे जो है आपका एक फ़ॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जिसमें आपने पहले अपना फ़र्स्ट नेम और फिर फैमिली नेम, नीचे आपका ये सिटी, कंट्री, टेलीफ़ोन नंबर आपका और ईमेल समरी नीचे आपने देनी है कि जो आपका टोटल एक्सपीरियंस था उसको एक समराइज़ फ़ॉर्म में यहाँ पे मेंशन करना है। फिर नीचे हेडिंग वर्क एक्सपीरियंस की देनी है, जिसके नीचे आपने अपनी डेट, जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर और सिटी, कंट्री देना है और नीचे फिर सिर्फ़ मेन ड्यूटीज़ उन्होंने पूछी हुई हैं कि आपकी वहाँ पे क्या ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ जो हैं वो आपकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी वहाँ पे। वो चीज़ें आपने वन बाय वन यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद फिर एजुकेशन का पोर्शन है और नीचे आपके रेलेवेंट स्किल्स हैं
कि आपको कोई अगर जो भी आपका स्किल होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कोई सर्टिफ़िकेशंस वगैरह की हैं तो वो सबसे आखिर में आपने मेंशन करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने एक पूरा फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि इस फॉर्मेट के ऊपर उन्होंने अपना वहाँ पे सारे सीवीज़ को एक ही फॉर्मेट पे जो है वो कलेक्ट करना है। बहरहाल इसमें जो चीज़ें हैं कि अ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी पिक्चर या मैरिटल स्टेटस या रिलीजन ये चीज़ें नहीं शामिल करनी। आपने सिर्फ़ नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस ही देना है। ये ज़हन में रखिएगा। अपने सीवी पे कोई तस्वीर नहीं लगानी, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, अपना मैरिटल स्टेटस नहीं लिखना और अपना मज़हब नहीं लिखना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले भी उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बता दी है। बस ये मेंशन नहीं करनी, जितना काम उन्होंने जैसे नीचे कहा है उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, वरना हो सकता है कि वो चीज़ रिजेक्ट हो जाए। इसलिए जितना कहा जाए उतना ही काम करें, ठीक है? तो ये आज की जो वीडियो थी उसमें कोशिश की है कि एक ज़रा यूनिक सी अपॉर्च्युनिटी जो है वो आपके साथ आज मैं शेयर करूँ। ये एक मर्तबा फिर आप देख रहे हैं। इसमें आप कितने इंटरेस्टेड हैं या क्या आप समझते हैं कि ये जो वर्चुअल फेयर्स होंगे, लाइव प्रोग्राम्स ये हम जिस तरह लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका राय का इज़हार नीचे जो वीडियो के कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी इस राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इस चीज़ को देखें कि क्या लोग जो हैं वो दिलचस्पी रखते हैं कि वो वर्चुअली इवेंट्स में शिरकत करें और वहाँ लोगों से बातें करें और लोगों से अपने जो कॉन्टैक्ट्स बनाएँ, अपने जॉब के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में बात करें। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। वीडियो से पहले ये बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको फ़ॉलो कर लीजिएगा। उस अपडेट्स या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ होगी इम्पोर्टेंट तो वो भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। इसमें आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो के बारे में या मेरे अंदाज़े बयाँ के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने गिरद दिमाग और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।